Assalamu alaikum, dear student. How are you? I am Shahid Khan, and you are watching my FPSC session. So आज जो है तो हम इंशाल्लाह बात करेंगे कुछ एजुकेशंस अपने FPSC के सेशन की बात करेंगे। उसमें हम बेसिकली केमिस्ट्री अभी तक पढ़ रहे थे, मगर कुछ हमारे स्टूडेंट जो हैं तो वो कह रहे थे कि हम थोड़ा सा एजुकेशन पे बात कर लें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एफपीएससी का सिलेबस है इसके तीन पोर्शन है ना। एक आपके पास केमिस्ट्री है जिस पे हम काम कर रहे थे, जो हमारा मेजर पोर्शन है, ठीक है, केमिस्ट्री। ये आपके पास 50 नंबर का 50 मार्क्स इसके हैं। उसके बाद आपके पास एजुकेशन है, ठीक है। एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, इसके कितने मार्क्स हैं, इसके 30 मार्क्स हैं। और उसके बाद इंग्लिश की कुछ हमारा पोर्शन है, और इंग्लिश का जो पोर्शन है उसके कितने मार्क्स हैं, 20। तो बात पसंद आई मुझे स्टूडेंट की, क्योंकि सिर्फ केमिस्ट्री से भी ये बात नहीं बनती, 50 हैं ठीक है, मगर इस एरिया को भी कवर करना है। तो मेरा तो एक प्लान था कि ठीक है केमिस्ट्री को किसी हद तक करके उसके बाद इस पे आएंगे, मगर चूंकि आपको थोड़ी जल्दी है तो चलें पहले मैं एजुकेशन की बात कर लेता हूँ। अब एजुकेशन में मैंने आपके साथ सिलेबस शेयर किया था कि एजुकेशन में जो हमने टॉपिक हमने करने हैं, क्योंकि इसका इतना लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है। मैं आपको कुछ जनरल सा कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर कुछ आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, एमसीक्यूज वगैरह वो आपने सॉल्व करने हैं। जो मैं आपको मैं चीज़ें दूंगा, लेक्चर दूंगा, उसको आपने नोट डाउन करना है, और उस उन प्रिंसिपल की बेस पे अपने एमसीक्यू सॉल्व करने, तो इंशाल्लाह ये पोर्शन काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा आपको। अब इसमें हमारे पास जो एजुकेशन में जो पोर्शन आता है वो कौन कौन से है उसकी बात कर लेते हैं। तो एजुकेशन में जो पोर्शन है हमारे पास बेटा, वो आपके पास मैं आपको बता देता हूँ कि एजुकेशन वाला जो हमारा पोर्शन है वो कौन कौन सा है। एजुकेशन, इसका स्कोर अभी मैंने आपको बताया कि 30 मार्क्स इसमें से हैं। और इसका पोर्शन है, पहला इसमें है टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी। टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी। मेथोडोलॉजी, ये आपके पास पहला चैप्टर आ जाता है इसमें, ठीक है। जो सेकंड चैप्टर है वो हमारे पास कौन सा है, टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी, इसकी मैं आज ही बात करूंगा, ठीक है, इसको आज ही डिस्कस करूंगा। सेकंड हमारे पास क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, क्या आपके पास क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, ये सेकंड चैप्टर है। जो हमारे पास थर्ड चैप्टर बेटा इसमें, जिसमें हमने बात की टेस्टिंग एंड एवेलुएशन, टेस्टिंग एंड एवेलुएशन। और जो फोर्थ हमारा चैप्टर है वो हमारे पास क्या है, नॉलेज ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। नॉलेज ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी, ब्लूम टेक्सोनॉमी एक प्रॉपर इस पे हम बात करेंगे, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ठीक है, ये चार हमारे पास क्या हैं, इसके पोर्शन है। इसके अलावा भी कुछ छोटे पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी पे थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट होती है। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो पहले हम बात करेंगे जो हमने टीचिंग मेथड एंड स्ट्रेटजी वगैरह जो भी हमने बात की। पहले हम बात करेंगे टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी, ठीक है। टीचिंग अप्रोच, मेथड एंड मेथडोलॉजी, इसकी हम बात करेंगे। तो पहला हमारा जो चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। वो हमारे पास कौन सा है जी, तो टीचिंग अप्रोच, टीचिंग अप्रोच पहली बात। टीचिंग अप्रोच क्या होती है, इसमें मेथड्स कौन से होते हैं, टीचिंग मेथड कौन से, किन किन मेथड से आप टीच कर सकते हैं। और तीसरी बात है टेक्निक्स, कौन कौन सी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं, इनकी हम बात करेंगे। कोशिश करना है कि यहाँ से आपने कॉन्सेप्ट लें, ठीक है, चीज़ों को नोट डाउन करें, मेन मेन जो पॉइंट्स हैं, और फिर आप एमसीक्यूज पे आप क्या करें,
आप एमसीक्यूज को क्या करें, प्रैक्टिस करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अप्रोच। व्हाट इज अप्रोच? टीचिंग अप्रोच क्या होती है? अप्रोच का अगर बिल्कुल मीनिंग देखें तो रसाई इसको बोलते हैं। मसलन किसी चीज़ को आप किस एंगल से देखते हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी, क्या आप उसके बारे में सोचते हैं, कैसे इसको डिफाइन करते हैं अप्रोच को, कि क्या होती है अप्रोच? तो बड़ा आसान सा वो है कि इट इज़ ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, beliefs or ideas about the nature of learning which is translated into the classroom। कि जो आप लर्निंग क्लासरूम में करते हैं, जो आप लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, उसके प्रिंसिपल, उसके बिलीफ या उसके आइडियाज़ क्या हैं, इसको हम क्या नाम देंगे? अप्रोच का नाम देंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन दोबारा में कर लेते हैं, इसको आप लोगों ने नोट डाउन भी कर लेनी है कि इट इज़ सेट ऑफ प्रिंसिपल, beliefs or ideas about the nature of learning which is translated into the classroom। ठीक है, अप्रोच इज ट्रीटिंग समथिंग इन ए सर्टेन वे, कि किसी चीज़ को आप किस वे में ट्रीट करते हो, इसको हम क्या कह सकते हैं? अप्रोच कह सकते हैं। ठीक है, ओके। अब एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इट इज़ आवर ओन पर्सनल फिलॉसफी। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। मसलन किसी एक टॉपिक को, किसी एक चीज़ को मैं किसी और एंगल से देखूंगा, आप किसी और, मेरी अप्रोच उसके उसके लिए डिफरेंट है, आपके लिए डिफरेंट है, किसी स्टूडेंट के लिए उसी कॉन्सेप्ट की अप्रोच क्या है? डिफरेंट है। ओके, अब इसमें ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि इट इज़ आवर ओन पर्सनल फिलॉसफी। ठीक है, थर्ड इसमें जो पॉइंट है, एक्ट ऑफ गेटिंग क्लोज टू वे, पाथ और रोड वंस व्यू पॉइंट towards teaching are referred to what one believes in regarding teaching upon which teaching behavior are based। कि तीसरी जो इसमें पॉइंट है वो ये है, एक्ट ऑफ गेटिंग क्लोज टू वे पाथ, कि जो आप रास्ता है या जो रोड है उसके बिल्कुल आप क्लोज जाएं। रास्ता या रोड ये प्रॉपर वो वे नहीं है, बल्कि ये क्या है, किसी कॉन्सेप्ट के बारे में ये बात हो रही है कि हमारा उसके के ऊपर वंस व्यू पॉइंट, किसी और का व्यू पॉइंट क्या है। ठीक है, टूवर्ड्स टीचिंग, मसलन किसी कॉन्सेप्ट को आप टीच कर रहे हो कुछ, तो उसके बारे में किसी और का व्यू पॉइंट क्या है, और रेफर्स टू व्हाट वन बिलीव्स इन, या हम ये कह सकते हैं कि किसी बंदे का उसके ऊपर क्या बिलीव है रिगार्डिंग टीचिंग, टीचिंग के लिहाज से। ठीक है, अपॉन विच टीचिंग बिहेवियर आर बेस्ड, जिसके ऊपर टीचिंग बिहेवियर बेस करता है। अब हमारे पास ये जो लर्निंग है, ये जो अप्रोच है, ये दो टाइप्स की आ जाती है मेजर। ठीक है, एक होती है टीचर सेंटर्ड, ये अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। एक आपके पास अप्रोच होती है टीचर सेंटर्ड, CENTERED, और दूसरी अप्रोच होती है लर्नर सेंटर्ड। लर्नर इसमें किसको हम बोलते हैं? जो स्टूडेंट है, जो क्लास में पार्टिसिपेंट है, लर्नर सेंटर्ड। ये दो अप्रोच होती हैं, दो मेथड्स होते हैं जी, सॉरी मेथड नहीं, अप्रोच होती है। पहला आपके पास जो टीचर सेंटर्ड है, इसमें सब्जेक्ट जो है वो क्या है? मेथड सेंटर्ड है। ठीक है, इसमें सेंटर आपके पास क्या है? मेथड सेंटर। मसलन जो चीज़ आप पढ़ा रहे हो वो उसके बारे में बात होगी। ठीक है, और इसमें लर्नर जो है वही सेंटर्ड है। ठीक है, इसमें जो टीचर सेंटर्ड है, इसमें जो टीचर है वो आपका क्या है? जो टीचर है वो आपके पास क्या है? डोमिनेटेड है। ठीक है, और यहाँ पे जो लर्नर सेंटर्ड है, ये वाला जो सेशन है, ये जो अप्रोच है, ये कैसी है? ये इंटरेक्टिव है, ये इंटरेक्टिव है। ठीक है, अब ये वाली जो अप्रोच है लर्नर सेंटर्ड, ये इसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव है। ये न्यू आइडियाज डेवलप करती है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये बेसिकली बैंकिंग अप्रोच का मतलब है कि एक वन वे आपके पास क्या है, जो टीचर के पास जो कुछ है तो वो ही प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट को। ठीक है, स्टूडेंट उसमें कोई या कोई शेयर नहीं, कोई अपना शेयर नहीं डाल रहा। ठीक है, अच्छा, इसमें डिसिप्लिन बड़ा मैटर करता है। ठीक है, और ये आपके पास क्या होती है? इंटीग्रेटेड होती है। ओके, ये जो है तो ये वाली जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, ये आपके पास क्या होती है? कोलैबोरेटिव होती है। ठीक है,
और ये जो टीचर सेंटर्ड होती है वो इंडिविजुअलिस्टिक होती है। ठीक है, मसलन एक इंडिविजुअल वही जो बातें कर रहा है, जो टीचर है तो बस वही है। ठीक है, कोई कोलैबोरेशन वगैरह स्टूडेंट की तरफ कुछ नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ आपने जो बात याद रखनी है वो इनडायरेक्ट गाइडेड है। ये आपके पास क्या है, इनडायरेक्ट गाइडेड है। ये अप्रोच है कि इनडायरेक्ट वे में आप गाइड स्टूडेंट गाइड होते हैं। ठीक है, और जो दूसरा है, सॉरी जस्ट अ मिनट, ये आपके पास क्या है, अच्छा, ये आपके पास क्या है, डायरेक्टली स्टूडेंट इसमें आपके पास क्या होते हैं, गाइड होते हैं। ठीक है, ये चंद एक मेन पॉइंट्स इसके बारे में रखें कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच क्या होती है, लर्नर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड अप्रोच ये है कि टीचर ही उसमें सब कुछ होता है, वही जो बातें करता है, वन वे कम्युनिकेशन, बैठा होता है स्टूडेंट, टीचर ही सारा कुछ बताता है। ठीक है जी। और जो लर्नर सेंटर्ड है उसमें आपके पास क्या होती है, जो लर्नर होते हैं सारी उसमें ज़्यादा चीज़ें वो पार्टिसिपेट, वो डिस्कशंस कर रहा है, वो न्यू आइडियाज़ दे रहा है, कुछ कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट बना हुआ है। ठीक है, डायरेक्टली वो चीज़ें लर्न कर रहा है बाय डूइंग इटसेल्फ। ठीक है, पूछा ये जाता है कि विच अप्रोच इज़ बेटर, टीचर सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड। तो ज़्यादा जो मसलन एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं वो लर्नर सेंटर्ड पे बेस्ड है। ठीक है, कि स्टूडेंट से आप एक्टिविटीज़ वगैरह कराएं ताकि उनकी क्या हो, मैक्सिमम लर्निंग हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लगा हूँ तो ये टीचर सेंटर्ड है, ये लर्नर सेंटर्ड नहीं है। लर्नर सेंटर्ड का मतलब ये है कि मैं आपको टास्क वगैरह देता, आप लोग करते हैं, फिर हम ऑनलाइन डिस्कस कर रहे होते हैं उसको, तो वो लर्नर सेंटर्ड है। चलिए इसमें कुछ और बातें भी करते हैं, इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, तो हमने दो अप्रोच बनाई, एक आपके पास क्या है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच, और दूसरी जो है वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, ये दो अप्रोच अभी तक हमने पढ़ी। टीचर सेंटर्ड क्या है कि the teacher is perceived to be the only reliable source of information in contrast to the learner centered approach। कि इसमें जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कौन सा है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे मैं अकेला लगा हूँ जी। ठीक है, तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मैं ही हूँ, मैं ही चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो ये आपके पास टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। ठीक है, और जो आपके पास लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है इसमें क्या होता है कि इन विच इट इज बिलीव दैट द लर्नर इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज ही शी टू knows something and is therefore capable of sharing something। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में सिर्फ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास कौन सा होता है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो वो आपके पास कौन सा होता है, वो टीचर ज़रूर होता है हमेशा, मगर उसके साथ आपके पास क्या होता है, टीचर के साथ लर्नर भी होता है। लर्नर भी उस चीज़ के बारे में, उस एक्टिविटी के बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ न को हाव नो उसे होती है। तो इस वजह से फिर वो क्या करते हैं, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और नॉलेज वगैरह शेयर करते हैं जी। ठीक है, इसकी बात हो चुकी है। अब एक है डायरेक्ट टीचिंग अप्रोच और एक इनडायरेक्ट गाइडेड अप्रोच। जैसे उधर हमने बात की थी, एक एक पॉइंट हमने बनाया था डायरेक्ट टीचिंग अप्रोच, और एक हमने क्या कहा था कि ये इनडायरेक्ट, जो हमने टेबल नहीं बनाया था उसमें ये बातें की, इनडायरेक्ट गाइडेड अप्रोच। इनडायरेक्ट गाइडेड अप्रोच, डायरेक्ट टीचिंग अप्रोच में क्या कहा था, द टीचर डायरेक्टली टेल्स और शोज और डिमोन्स्ट्रेट व्हाट इज टू बी टॉट। ठीक है, टीचर जो है वो डायरेक्टली आपके पास क्या करता है, बताता है या फिर शो करता है या डिमोन्स्ट्रेट कर लेता है। ठीक है, कि क्या हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इनडायरेक्ट जो गाइडेड अप्रोच है इसमें क्या करता है, द टीचर गाइड्स द लर्नर टू डिस्कवर थिंग्स फॉर हिमसेल्फ या सेल्फ। ये टीचर थोड़ा बहुत उसको क्या करता है, गाइड करता है कि आपने बेसिकली करना क्या है। ठीक है,
द टीचर फैसिलिटेट्स द लर्निंग प्रोसेस, वो जस्ट फैसिलिटेटर के तौर पे क्या कर रहा होता है काम। और ये आजकल न्यू पॉलिसी का ये वो है कि टीचर विल एक्ट एज ए फैसिलिटेटर, ठीक है, वो जस्ट आपको वे बताएगा, आपने करनी चीज़ें खुद है, ठीक है। टीचर फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस बाय अलाउइंग द टीचर टू बी एंगेज इन द लर्निंग प्रोसेस विद हिज हर गाइडेंस, कि टीचर खुद भी उसमें क्या होगा, एंगेज होगा, साथ साथ उनको गाइड भी करेगा, ठीक है, अपने स्टूडेंट को और वो क्या करेंगे, काम करते जाएंगे। मैक्सिमम वो काम जो है तो अपने स्टूडेंट लर्नर से लेकर डूइंग, क्योंकि इससे क्या होगी, लर्निंग ज़्यादा होगी। फिर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आगे हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि एक सब्जेक्ट मैटर सेंटर्ड अप्रोच होता है, सेंटर्ड अप्रोच, और एक क्या होता है, इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर सेंटर्ड अप्रोच में क्या है, सब्जेक्ट मैटर गेन्स प्राइमरी ओवर दैट ऑफ द प्राइमेसी ओवर दैट ऑफ द लर्नर, कि जो आपके पास लर्नर है उसके लिए सब्जेक्ट मैटर ही आपके पास क्या होती है, सब कुछ होती है, उसी के बारे में वो क्या कर रहा होता है, सीख रहा होता है। और इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है, इट मेक्स द टीचर कनेक्ट्स व्हाट he teach to other lesson of the same subject or connect his lesson with other subject, thus making his approach interdisciplinary and multidisciplinary, कि वो जो चीज़ें आपको सिखा रहा है, वो जो चीज़ें आपको बता रहा है, वो आपके पास क्या करेंगे, कनेक्ट करते हैं अदर सब्जेक्ट के साथ भी, ठीक है, बाकी आपके साथ भी क्या करते हैं, बाकी चीज़ों के साथ भी उनका क्या होता है, लिंक होता है, जिसकी वजह से वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आपके पास क्या होती है, बन जाए, अप्रोच तो नहीं, लेसन बन जाता है, ठीक है, कि मसलन जो चीज़ें वो बता रहा होता है उसके बहुत सारी चीज़ों के साथ वो लिंक कर रहा होता है। और इसमें जो सब्जेक्ट मैटर सेंटर्ड अप्रोच है, इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट के बारे में ही सारी बातें होती हैं, तो कोई इंटीग्रेटेड अप्रोच वगैरह नहीं होती, मगर जो आपके पास लर्नर सेंटर्ड होती है तो वो इंटीग्रेटेड अप्रोच उसमें, ठीक है, इसकी भी बात हो गई थी। नेक्स्ट एक और पॉइंट टेबल में जो हमने डिस्कस किया था उसको भी देख लेते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच और कोलैबोरेटिव अप्रोच, इन दो चीज़ों को भी हमने बात की थी, तो ये क्या होते हैं, इनको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच और साथ दूसरी जो है वो आपके पास क्या है, सॉरी, कोलैबोरेटिव अप्रोच, ये आखिरी पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था। इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच क्या है, इट वांट्स द इंडिविजुअल स्टूडेंट टू वर्क बाय देमसेल्फ, कि जो आपके पास टीचर सेंटर्ड था उसमें इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच थी, कि इसमें आपके पास क्या करते हैं, इंडिविजुअल स्टूडेंट खुद, इट वांट्स द इंडिविजुअल स्टूडेंट टू वर्क बाय देमसेल्फ, स्टूडेंट इंडिविजुअली अपने अपने तौर पे क्या करेंगे, काम शाम करेंगे, ठीक है, हर जो टास्क को अपने तौर पे करेंगे। जो कोलैबोरेटिव अप्रोच है ये लर्नर सेंटर्ड स्टूडेंट, ये लर्नर सेंटर्ड में ये अप्रोच थी, इसमें क्या है, इट विल वेलकम ग्रुप वर्क, इसमें हम ग्रुप वर्क करते हैं, टीम वर्क करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं और ग्रुप डिस्कशंस करते हैं। जो लर्नर सेंटर्ड है ना, इसमें ग्रुप्स बनाए जाते हैं, वो डिस्कस करते हैं, असाइनमेंट्स भी ग्रुप की फॉर्म में दी जाती हैं ताकि उनका टीम वर्क जो है वो शो हो, कोई इंडिविजुअल स्टूडेंट अपने लिए काम नहीं करता। तो ये जो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है ये किसकी थी, ये टीचर सेंटर्ड की, और जो कोलैबोरेटिव अप्रोच है ये लर्नर सेंटर्ड की अप्रोच थी। अब इससे आगे ये तो बात आ गई अप्रोच की। नेक्स्ट जो हमारा टास्क है बेटा वो आपके पास क्या है, मेथड, टीचिंग मेथड क्या है, ठीक है। पहली बात अप्रोच के, आप किस अप्रोच से जा रहे हो, ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास क्या है, मेथड की बात करेंगे। मेथड को करने से पहले जितनी अभी हमने बातें की उनको अब रिवाइज कर लेते हैं वन बाय वन, ठीक है। मैं शुरू से आ जाता हूँ। अच्छा, पहले तो मैंने सिलेबस बताया था, उसके बाद मैंने इसका एजुकेशन का सिलेबस बताया, उसके बाद टीचिंग अप्रोच की मेथड और टेक्निक्स की बात की। स्टार्ट हमने अप्रोच से किया। मैंने कहा दो तरह की अप्रोच होती है, एक टीचर सेंटर्ड होती है, एक लर्नर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड में जो है मैटर, सब्जेक्ट मैटर जो है वो सेंटर्ड होते हैं, और इसमें ये आपके पास क्या होगा, इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है। जो टीचर सेंटर्ड होते हैं इसमें टीचर डोमिनेंट होते हैं,
ठीक है। और इसमें डोमिनेंट नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, इंटरेक्टिव होते हैं। जो टीचर सेंटर्ड होते हैं इसमें बैंकिंग अप्रोच होती है, मतलब एक चीज़ आपके पास स्टोर्ड है आप दे रहे हो, ठीक है। और जो लर्नर सेंटर्ड है ये कंस्ट्रक्टिव होते हैं, न्यू आइडियाज़ इसमें डेवलप होते हैं, ठीक है। इसमें डिसिप्लिन बड़ा रोल प्ले करता है टीचर सेंटर में, और इसमें इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है। डिसिप्लिन यूनि डिसिप्लिनरी या मल्टी डिसिप्लिनरी हो सकता है, ठीक है। इसमें इनडायरेक्ट गाइडेड होते हैं, और इसमें लर्नर जो है बाय डूइंग हिमसेल्फ वो डायरेक्ट गाइड हो जाता है, ठीक है। इसमें लर्नर सेंटर में कोलैबोरेटिव वर्क, टीम वर्क, ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जबकि टीचर सेंटर में इंडिविजुअली स्टूडेंट अपने टास्क करता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने वन बाय वन हर चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टीचर सेंटर में टीचर होते हैं, लर्नर सेंटर में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टीचर और लर्नर दोनों होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट टीचिंग अप्रोच होती है, और जो आपके पास लर्नर सेंटर्ड है वो इनडायरेक्ट गाइडेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की थी कि सब्जेक्ट मैटर जो है सेंटर्ड अप्रोच, इसमें सब्जेक्ट एक खास पे सब्जेक्ट पे चीज़ें एक खास टास्क पे बातें की जाती हैं, जबकि जो लर्नर सेंटर्ड है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी हम सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं, ओके। इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होती है कौन सी, जो आपके पास टीचर सेंटर्ड होती है, मगर कोलैबोरेटिव अप्रोच होती है लर्नर सेंटर्ड, ठीक है। हाँ, उसके बाद हमने अभी हम मेथड की बात करेंगे कि मेथड क्या होते हैं। तो मेथड इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द वे दैट इंफॉर्मेशन और बिहेवियर इज कैरीड फॉरवर्ड और कंसोलिडेटेड ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। कि बेसिकली मेथड आपके पास क्या है, एक आसान वर्ड में हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वे जिसमें हम इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। या जो बिहेवियर हम आगे फॉरवर्ड करते हैं उसको हम मेथड बोलते हैं, ठीक है। मेथड इज इन ओवरऑल प्लान और इज ए वे ऑफ समथिंग इज डन नो पार्ट ऑफ विच कंट्राडिक्ट्स एंड ऑल ऑफ विच इज बेस्ड अपॉन द सिलेक्टेड अप्रोच। कोई एक अप्रोच सेलेक्ट करके, जैसे भी हमने अप्रोच की बात की थी, हम एक अपना प्लान बता, ओवरऑल प्लान की किसी काम को हम कैसे हम करेंगे, ठीक है, कौन सा उसका वे होगा। तीसरी जो मेथड में बात करेंगे कि इट इज़ ए सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग समथिंग। ये सबसे आसान डेफिनेशन और इजी डेफिनेशन है कि मेथड आपके पास क्या होता है, सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग समथिंग। ये डिफरेंट, मैंने अभी दो डेफिनेशन पहले ही भी की मगर वो ज़रा मुश्किल सी थी, ये सबसे आसान है कि कोई भी काम करने के लिए जो सिस्टमेटिक वे होता है, जो तरीकाकार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। इट इम्प्लाइज एन ऑर्डरली लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ स्टेप, इट इज़ मोर प्रोसीजरल, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रॉपरली ऑर्डर में अरेंजमेंट्स होती है डिफरेंट स्टेप्स की, ठीक है। डिफरेंट स्टेप जो होते हैं प्रॉपरली ऑर्डरली अरेंज होते हैं, ठीक है। अब कितने टाइप्स के मेथड होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के मेथड होते हैं। टाइप्स की अगर हम बात करें मेथड की, तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स आती हैं। कौन कौन सी टाइप्स आती है जी, तो हम यहाँ पे मैं उसके वैसे नाम ले लेता हूँ फिर आगे चलते हैं। एक हमारे पास होती है डायरेक्ट मेथड होते हैं, टीचिंग का ना, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। एक डायरेक्ट है, तो दूसरा आपके पास क्या है, इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड। और तीसरा जो आपके पास बेटा मेथड होते हैं वो आपके पास क्या है, डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। ये डिफरेंट टाइप्स के मेथड, डायरेक्ट मेथड, इंडक्टिव मेथड या डिडक्टिव मेथड। तो ये आपके पास क्या है, डिफरेंट मेथड्स हैं ऑफ टीचिंग, ठीक है। अब वन बाय वन हर एक की बात भी करेंगे, हर एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज की भी बात करेंगे। तो पहला जो मेथड है वो आपके पास क्या है, डायरेक्ट मेथड। व्हाट इज डायरेक्ट मेथड, क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो याद रखें, डायरेक्ट मेथड द स्ट्रेटेजी इज टीचर डायरेक्टेड। इसमें जो स्ट्रेटेजी होती है वो ये होती है कि टीचर जो है वो डायरेक्टेड होता है, उसके पास प्रॉपर डायरेक्शंस होती हैं क्या उसने करना है। ओके, द एम्फेसिस इज ऑन द टीचिंग ऑफ स्किल्स, के उसमें टीचिंग स्किल्स कितनी है। ईच स्टेप मस्ट बी मास्टर्ड, हेंस द स्टूडेंट गेन्स हाउ रेदर देन व्हाट इट इज टर्म्ड प्रोसीजरल नॉलेज। कि हर जो आपके पास स्टेप है उस पे आपको क्या होना चाहिए, कमांड होनी चाहिए, उसको आप मास्टर होना चाहिए।
ठीक है, कि स्टूडेंट कैसे क्या गेन करेंगे, कैसे गेन करेंगे, और मसलन हाउ व्हाट, कि कैसे गेन करेंगे और क्या गेन करेंगे इंफॉर्मेशन ना, जब टीचर उनको प्रोवाइड करेंगे। ओके, इसमें हम क्या करते हैं डायरेक्ट मेथड में, टाट इन स्टेप बाय स्टेप फैशन, के इसमें कोई चीज़ें हम पढ़ाते हैं स्टेप बाय स्टेप फैशन में। ठीक है, इट इंश्योर द लर्निंग ऑफ इंटायर प्रोसीजर विद नो स्टेप मिस। इसमें हम क्या करते हैं, हम इन पूरे के पूरा जो आपके पास प्रोसीजर है उसको सारे पढ़ा देते हैं, सिखा देते हैं, ताकि कोई भी स्टेप जो है वो मिसिंग ना हो। डायरेक्ट मेथड में मैंने 3 पॉइंट्स की बात की बेटा, मैं रिपीट कर लेता हूँ कि स्ट्रेटेजी जो इसमें होती है वो टीचर डायरेक्टेड हो। ठीक है, टीचर आपको सारी चीज़ें बताएगा जी। इसमें टीचिंग स्किल्स की बात होगी कि हर स्टेप जो है तो उसका वो टीचर को चाहिए कि उसका मास्टर हो, उसको हर चीज़ों का पता हो, कि आपके पास स्टूडेंट हर स्टेप में क्या गेन करेगा और कैसे गेन करेगा। ठीक है, उसको प्रॉपर प्लान होना चाहिए उसको। ओके, इसको हम प्रोसीजरल नॉलेज भी कहते हैं। ठीक है, ये अब एमसीक्यूज के लिए हो सकता है कि डायरेक्ट मेथड इज आल्सो कॉल्ड प्रोसीजरल प्रोसीजर नॉलेज, कि एक प्रॉपर प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, नॉलेज दे रहे होते हैं, कि इसमें हम जो चीज़ पढ़ाते हैं, टॉट करते हैं स्टेप बाय स्टेप फैशन। ठीक है, इट इंश्योर द लर्निंग ऑफ द एंटायर प्रोसीजर विद नो स्टेप मिस। ये इस बात को इंश्योर हम करते हैं कि कोई भी स्टेप उसमें मिस ना हो, इसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। 3 पॉइंट्स। चौथा पॉइंट इसमें इंक्लूड कर लें, इट इंक्लूड लेसन ऑब्जेक्टिव्स दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, कि इसमें जो लेसन हम पढ़ा रहे हैं उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, एक्यूरेटली हम मेजर कर सकते हैं। मसलन हमको एट द एंड हम स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि ये मैंने बताया था तो ये क्या है। ठीक है, जैसे मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई थी तो फ्लोरीन की कितनी बताई थी, आप बताएंगे, तो एक्यूरेटली में 4 हो गया तो इसका मतलब ठीक है, 3 2 है तो गलत हो गया। ठीक है, अच्छा, पांचवा पॉइंट इसमें यह है कि दिस इज फॉर्म ऑफ लर्निंग थ्रू इमिटेशन, समटाइम्स टर्म्स बिहेवियरल मॉडलिंग। ये जो है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लर्निंग करते हैं थ्रू बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियरल मॉडलिंग भी इसको बोलते हैं। ओके, नंबर छठा पॉइंट इसमें जो आपने देखना है वो ये है, दिस कैन आल्सो बी यूज टू टीच फैक्ट्स, प्रिंसिपल एंड लॉ। डायरेक्ट मेथड को हम यूज कर सकते हैं, इसके यूजेस क्या हैं, तो टू टीच, क्या चीज पढ़ाने के लिए, पहली चीज हम क्या कर सकते हैं, फैक्ट्स इसमें बता सकते हैं, जो हकीकत है। तो सीधी सी उसमें कोई राय तो होती नहीं है कि भाई ये चीज़ है बस यही है। ठीक है, इसी तरह प्रिंसिपल जो होते हैं, प्रिंसिपल्स, और तीसरी चीज़ आपके पास क्या है, लॉस। जैसे ली शेटलियर प्रिंसिपल है तो वो सीधा सीधा प्रिंसिपल है कि आपने, अब गेड्रो है वो एक फैक्ट है जी। अब गेड्रो आपके पास उसकी इतनी वैल्यू है। अब ला है, डाल्टन ला है, कुछ भी है, वो आप सीधी सीधी बातें करोगे उसमें तो क्या है, डायरेक्ट नॉलेज ही दोगे ना। ठीक है, ये फलानी चीज़ है, मगर उसमें हर स्टेप को फॉलो करोगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को पढ़ाने के लिए हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। ओके, ये अब किन किन डायरेक्ट मेथड किन किन सब्जेक्ट में यूज़ हो सकता है, तो सब्जेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, किन किन सब्जेक्ट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहला सब्जेक्ट जिसमें हम डायरेक्ट मेथड को यूज़ कर सकते हैं बेटा, वो आपके पास क्या है, वो साइंस है। साइंस केमिस्ट्री भी इसमें आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह आपके पास क्या है, मैथमेटिक्स है, मैथ्स ही में कर लो। ठीक है, मैथ्स है, और क्या है, म्यूज़िक है, फिजिकल एजुकेशन है। ये सारे जो मेथड हैं, बल्कि इसको मैं लिख लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। म्यूज़िक सिखाया जाता है, इसी तरह फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट इसी मेथड से, डायरेक्ट मेथड से पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड को कहाँ टीच किए जाते हैं, जहाँ इन चीज़ों को पढ़ाया जाए। अब किन किन सब्जेक्ट पे ये एप्लीकेबल है, तो ये इन सब्जेक्ट पे एप्लीकेबल है, इसको प्रोसीजर नॉलेज भी बोलते हैं। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे ये एमसीक्यूज पॉइंट है, आपसे व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या कर सकते हैं, टू एम्प्लॉय द मेथडोलॉजी इन टीचिंग स्किल्स, फॉलो दी स्टेप। अब कोई मेथडोलॉजी हम टीचिंग स्किल्स में हम ऐड करने जाते हैं तो हम इन स्टेप को फॉलो करके, पहली बात, प्रोवाइड दी, प्रोवाइड द रैशनल। ठीक है, पता नहीं ये क्या वर्ड होता है, मुझे भी नहीं आइडिया, रैशनल लिखा था मगर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, देखना इसको ग्रुप में भेजना। ठीक है,
डिमोन्स्ट्रेट द स्किल्स, उस स्किल को डिमोन्स्ट्रेट करें। प्रोवाइड गाइडेड प्रैक्टिस अंटिल मास्टरी, तब तक आप गाइड करते जाएं स्टूडेंट को जब तक वो उसमें मास्टर न हो जाए। चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोवाइड फीडबैक, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल देखें और उनको फीडबैक दें कि कहाँ कहाँ कमी है। प्रोवाइड एक्सटेंडेड प्रैक्टिस एंड ट्रांसफर, बार बार चीज़ों की आप क्या करें, प्रैक्टिस करें। असेसिंग लर्निंग एट द एंड, और लास्ट में जो लर्निंग हुई है उसकी असेसमेंट वगैरह कर लें, आपको पता चल जाएगा कि क्या सीन है जी। अब इसकी एग्जांपल है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड की। फॉर एग्जांपल सैम्पल लेसन विद स्टेप बाय स्टेप टास्क। इसी तरह स्टेप ऑफ मोस्लो हेरेकी, ये एक कोई फैक्ट है उसके बारे में बात होगी। स्टेप इन प्रिपेयरिंग ए मील, कोई खाना वगैरह आपने बनाना है तो कौन कौन से स्टेप, उसमें चाय बनानी है जी, पहले पानी डालो, पत्ती डालो, चीनी डालो, ये एक नॉलेज है ना, तो इसको आप कैसे ये इसी तरह आप सिखाते हो स्टेप बाय स्टेप, कोई स्टेप मिस करोगे तो रौला बन जाएगा। ठीक है, राइटिंग ए लेटर, कि लेटर जब लिखते हो तो इधर ये लिखो, इधर ये लिखो, एंड पे ये लिखो, ये इस तरह। ठीक है, सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम, मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करो तो उसमें भी कोई स्टेप मिस करो तो सारा का सारा गलत हो जाए, तो हर स्टेप को आपने फॉलो करना होगा, इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है इसकी बात करते हैं। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, मैं ज़रा इसको कोशिश करता हूँ वाइंड अप करने की, क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं और काफ़ी टाइम हो गया है। ठीक है, मैं अब कोशिश करता हूँ कि लिखने को मैं अवॉइड करूँगा, ज़्यादा मैं बोल। ठीक है, जब आपके पास लेक्चर आया ना तो आपने स्टॉप कर करके लिखते जाना है तो आसानी होगी। कोशिश करता हूँ मैं क्लियरली बोलूँ। ठीक है, पहला इसका एडवांटेज क्या है कि स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। ठीक है, कोई स्टेप मिस नहीं हो रहा, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग की, ये पहले एडवांटेज। सेकंड क्या है, दिस मेथड कैन बी यूजफुली एम्प्लॉयड फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट लर्निंग स्किल और क्लास, कि बिल्कुल लोवेस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल पे हम उसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कि दिस मेथड कैन बी यूजफुली एम्प्लॉयड फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट लर्निंग स्किल और क्लास। अच्छा, द टीचर मस्ट आल्सो इंश्योर दैट द स्टूडेंट ऑलरेडी पोजेसेस द प्रीक्विजिट नॉलेज, के उस जो चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो उससे उसके अबाउट कुछ ना कुछ नॉलेज उसका उसका होना चाहिए है, तो टीचर इस चीज़ को इंश्योर करे। ओके, मसलन जब हम कोई लेक्चर स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो हम उसमें बात कर रहे होते हैं ना, व्हाट इज एटम, बस हम इंश्योर करते हैं कि इनको इन चीज़ों का पता है। हाँ जी ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन। अब एक बंदे को सब एटॉमिक पार्टिकल्स का एटम का नहीं पता, तो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्या समझ आएगी। ठीक, तो इसलिए हम इन चीज़ों को इंश्योर करते हैं कि उनसे कुछ ना कुछ उसके बहुत नॉलेज है। ओके, it easier for teachers to create assessment test of high validity and high reliability। ठीक है, कि ये हमारे पास इसके एडवांटेज ये है कि टीचर आपके पास असेसमेंट कर सकते हैं हाई वैलिडिटी और हाई रिलायबिलिटी के साथ, क्योंकि सीधे सीधे फैक्ट्स होते हैं, इसमें अपनी कोई ओपिनियन तो होता नहीं है, तो आसान हो जाती है असेसमेंट। अब इसके डिसएडवांटेज भी कुछ है। डिसएडवांटेज क्या है, मैं उनकी भी बात कर लेता हूँ, उनको भी आप अपने माइंड में रख लें। कि स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्ट टीचिंग कैन बी राइट इनफ टू हैंडल द क्रिएटिविटी ऑफ द टीचर। ठीक है, कि इसमें जो पहला डिसएडवांटेज है कि ये जो स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्ट टीचिंग कैन बी रिजिड इनफ, कि ये इतनी रिजिड है कि ये टीचर की जो क्रिएटिविटी है उसको ख़त्म कर लेती है। ज़ाहिर है वन वे कम्युनिकेशन है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, उसकी क्रिएटिविटी ख़त्म। क्रिएटिविटी कब आती है, जब स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करें, डिस्कशन करें, तब आती है, तो वो काम इसमें होता नहीं। सेकेंडली, देयर इज़ वेरी लिटिल रूम टू इम्प्रोवाइज बिकॉज दिस मेथड फॉलो ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। ठीक है, कि इसमें हम कोई मजीद इम्प्रूवमेंट ला नहीं सकते, क्योंकि इसमें सीधी सीधी फैक्ट्स की बातें होंगी, प्रिंसिपल लॉज की बातें होंगी, वो स्टेप्स बाय स्टेप्स हमें बताने पड़ेंगे। ठीक है, डायरेक्ट टीचिंग इफ यूटिलाइज बाय अनप्रिपेयर्ड टीचर कैन बी डिसास्ट्रस, कि अगर डायरेक्ट टीचिंग को मसलन कोई ऐसा बंदा टीच कर रहा है जिसने लेसन प्रिपेयर नहीं किया है, तो ये बड़ा ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि उसमें तो वो कुछ स्टेप क्या कर सकते हैं, मिस कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, स्टूडेंट इज पैसिव मोस्ट ऑफ द टाइम, कि इसमें सबसे बड़ा जो मसला है, वो स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, वो हमेशा पैसिव, वो जस्ट सुनते रहते हैं। ठीक है जी, डाल्टन ने ये ला दिया था तो यही लाए, बॉयज़ ने ये ला दिया था तो यही लाए, उसमें उसकी क्या पार्टिसिपेशन है। जब आप कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो उसमें वो क्या पार्टिसिपेट करें, ये तो उसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, ये एक रिलेशन आप लिख रहे हैं तो वो उसकी उसने दिया है, आप उसमें वो क्या बातें करेंगे, क्या उसमें कोई वो करेगा,
ठीक है, तो इस वजह से ये इसके डिसएडवांटेज है कि स्टूडेंट इसमें पैसे होते हैं। अच्छा जी, हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड मेथड की बेटा, जो कि हमारे पास क्या है, डिडक्टिव मेथड। व्हाट इज डिडक्टिव मेथड, क्या होता है डिडक्टिव मेथड, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसमें क्या होते हैं, टीचर डोमिनेटेड अप्रोच है, ये भी टीचर डोमिनेटेड अप्रोच है पहली बात। दूसरी इसमें एक और चीज़ है, इट बिगेंस विद द एब्स्ट्रैक्ट रूल जनरलाइजेशन प्रिंसिपल एंड एंड विद स्पेसिफिक एग्जांपल एंड कंक्रीट डिटेल्स। कि ये बेसिकली स्टार्ट होता है किसी एब्स्ट्रैक्ट के साथ, या कोई चीज़ हम जनरलाइज कर रहे होते हैं या कोई प्रिंसिपल बता रहे होते हैं, और जब हम एंड करते हैं तो किसी स्पेसिफिक एग्जांपल्स में हम क्या कर रहे होते हैं, एंड कर रहे होते हैं। डिडक्टिव मेथड में जो तीसरी बात के को कवर ए वाइडर स्कोप ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि सब्जेक्ट मैटर एक उसकी वाइड वे में उसको क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको बड़े वाइड वे में कवर करते हैं। ओके, उसके बाद लर्निंग इज पैसिव प्रोसेस, इसमें जो लर्निंग होती है वो पैसिव प्रोसेस होते हैं। लर्नर्स डू नॉट टेक पार्ट इन द जनरेशन ऑफ कंक्लूजन और जनरलाइजेशन, कि लर्नर जो है वो जनरलाइजेशन या कंक्लूजन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। जाहिर है जब जनरलाइज किसी चीज़ को जनरलाइज कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, वो तो टीचर ही कर रहे थे, इसको हम ऐसे ऐसे जनरलाइज करते हैं, सपोज करते हैं ये फलाना ये। ओके, drill or exercises came after the explanation of the rule or principle। जब हम क्या करते हैं, कोई रूल या प्रिंसिपल को एक्सप्लेनेशन, प्रिंसिपल या रूल की एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कोई एक्सरसाइज वगैरह उसकी सॉल्व कर सकते हैं। अब एग्जांपल है डिडक्टिव मेथड की, सपोज के टीचर विल प्रेजेंट ए मैप ऑफ फिलिपाइन पीपल, फिलिपींस हैं या फिलिपाइंस के जो लोग हैं उनका एक मैप दिखाते हैं, द स्टडी ऑफ मैप विद देम। ठीक है, वो उस मैप के लिहाज से आपको क्या करते हैं, स्टडी, मतलब फिलिपाइन कोई कंट्री है या पाकिस्तान है उसका आपको मैप दिखाता है, और उसके बारे में आपको क्या कर रहा होता है, चीज़ें बता रहे होते हैं। टीचर एक्सप्लेन द रूल फर्स्ट टू ऐड सिमिलर फ्रैक्शंस, जस्ट ऐड द न्यूमरेटर देन कॉपी द डिनोमिनेटर। कि सपोज एक टीचर एक रूल आपको बताता है कि टू ऐड सिमिलर फ्रैक्शंस। ठीक है, कि जब आप कोई सिमिलर फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस क्या होती है, जैसे आपके पास ए डिवाइडेड बाई बी, सिमिलर फ्रैक्शंस को अगर आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, ये है और ये है सपोज, तो आप क्या करें, जस्ट ऐड द न्यूमरेटर देन कॉपी द डिनोमिनेटर, के नोमिनेटर को आप क्या करें, ऐड करें, और डिनोमिनेटर को आप क्या करें, कॉपी कर दें। ए प्लस ए, टू ए हो जाएगा डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा, मसलन टू ए डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा। इस तरह ये कि उसको उसने रूल्स वगैरह बता दिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। ओके, अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें। पहली बात एडवांटेज क्या है कि वाइडर स्कोप ऑफ सब्जेक्ट मैटर जो है, बिकॉज द इंस्ट्रक्शन इज डायरेक्टेड बाय स्टार्टिंग एट वंस द रूल एट द आर द प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। कि ये वाइडर जो है वाइडर स्कोप ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। बिकॉज कहते हैं इंस्ट्रक्शन इज डायरेक्टेड बाय स्टार्टिंग एट वंस द रूल, के इंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट होती है किसी रूल वगैरह से, कोई प्रिंसिपल वगैरह बता के, जब क्लास स्टार्ट हो रही होती है। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट हो रहा होता है। ओके, उसके बाद जो दूसरे एडवांटेज है वो ये है कि टीचर डू नॉट हैव टू वरी ऑन व्हाट क्वेश्चन टू आस्क फॉर लर्नर्स टू जनरलाइजेशन और कंक्लूजन। कि टीचर को ये टेंशन नहीं होती कि जब जनरलाइजेशन या कंक्लूजन हम निकालते हैं तो उसमें क्या क्वेश्चंस वो करेंगे। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, पहली बात वही सबसे जो बुरी बात है कि पैसिव लर्निंग है। ठीक है, लेस इन्वॉल्वमेंट ऑन पार्ट ऑफ द लर्नर्स, के जो लर्नर है वो इसमें क्या करता है, इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करता। द लर्नर डू नॉट टेक पार्ट इन द जनरेशन ऑफ कंक्लूजन और जनरलाइजेशन, की जब कोई चीज़ की कंक्लूजन निकाल रहे होते हैं या जनरलाइजेशन कर रहे होते हैं, उसमें जो आपके पास क्या है, लर्नर है वो पार्टिसिपेट ही नहीं करता। कि लर्नर इन्वॉल्वमेंट विल बी ड्रिल और एक्सरसाइजेज दैट कम्स आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रूल और प्रिंसिपल। कि लर्नर की जो पार्टिसिपेशन है वो तभी हो सकती है जब हम रूल को एक्सप्लेन कर लें, उसके बाद वो कर सकते हैं, ये प्रिंसिपल बता दें कि इसका ये असूल है जी, तब वो कर सकते हैं, पहले कोई नहीं। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि लेसन अपीयर अनइंटरेस्टिंग एट फर्स्ट, कि लेसन स्टार्ट में जो है तो वो इंटरेस्टिंग नहीं होता जब हम चीज़ें जनरलाइज करें, क्योंकि स्पेसिफाइड हम हो ही नहीं रहे, चीज़ें जनरलाइज हो रहे हैं तो इंटरेस्टिंग नहीं है। टीचर बिगेन द लेसन विद द एब्स्ट्रैक्ट विद व्हाट द लर्नर्स डू नॉट नो, कि टीचर एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट स्टार्ट करते हैं जिसके बारे में लर्नर को कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद एक और मेथड होता है बेटा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, डिडक्टिव मेथड। ओ माय गॉड, 40 मिनट्स का लेक्चर हो गया और अभी भी ये काफ़ी सारा रहता है। ज़रा वाइंड अप करते हैं जी, ज़रा स्पीड में आते हैं। इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड क्या होता है कि इसमें हम कहते हैं इट बिगेन्स विद स्पेसिफिक डिटेल्स, कंक्रीट डाटा एंड एग्जांपल एंड एंड्स विद एन एब्स्ट्रैक्ट, कि ये एक ऐसा मेथड है इंडक्टिव जो है। डिडक्टिव मसलन एब्स्ट्रैक्ट पहले बता दिए, उससे चीज़ें हमने अखज़ की। अब इंडक्टिव क्या है कि कुछ डिटेल्स हम बताते हैं, कुछ डाटा प्रोवाइड करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देते हैं, और जब हम एंड कर रहे होते हैं तो एक एब्स्ट्रैक्ट एक समरी बना रहे होते हैं। ठीक है, इसमें लर्नर आर मोर एंगेज इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सबसे बड़ी बात कि लर्नर ज़्यादा एंगेज होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी बात है। लर्निंग बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग एट द आउटसेट बिकॉज वी बिगेन विद द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर स्टूडेंट बिगेन विद व्हाट दे नो, कि लर्निंग इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि हम उसी चीज़ से स्टार्ट करते हैं जिस चीज़ के बारे में स्टूडेंट को पता होता है, और जब स्टूडेंट किसी चीज़ के बारे में उसको पता होता है तो वो एंजॉय कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके। इट हेल्प्स डेवलपमेंट ऑफ आवर लर्नर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ये चीज़ इसकी एक और बड़ी एप्लीकेशन कि ये क्या करती है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्रिएट करती है स्टूडेंट में। टू सी पैटर्न एंड एनालाइज द सेम इन ऑर्डर टू अराइव एट ए जनरलाइजेशन रिक्वायर एनालिटिकल थिंकिंग, कि इसमें उसकी एनालिटिकल थिंकिंग वगैरह ये सारी चीज़ डेवलप होगी। कहने का मकसद है आपसे ये पूछा जा सकता है कि विच वन इज बेस्ट मेथड फॉर लर्निंग, इंडक्टिव, डिडक्टिव, या फिर हम हमारे पास क्या है, योर आंसर शुड बी इंडक्टिव मेथड। अब इसके बाद इंडक्टिव मेथड के लिए कुछ चीज़ें कि इट रिक्वायर मोर टाइम। अब इसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए क्योंकि जब स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी, टीचर सर्व एज गाइड और फैसिलिटेटर, इसमें टीचर जो है ये गाइड या फैसिलिटेटर के तौर पे काम करते हैं। तीसरी बात, टीचर्स फर्स्ट प्रोवाइड एग्जांपल्स, देन हैव स्टूडेंट प्रैक्टिस एंड फिगर आउट द रूल देमसेल्फ, कि टीचर क्या करते हैं, कोई एग्जांपल्स प्रोवाइड करते हैं और स्टूडेंट फिर उसकी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं और उसके कुछ रूल, उसमें से कुछ रूल्स वगैरह बनाते हैं जी। ठीक है, अब एक एग्जांपल है, जैसे आस्क स्टूडेंट टू फाइंड आउट वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर ए, कि स्टूडेंट को बता दें कि आप क्या करें, कोई लेसन दें, इसमें से कौन सा वर्ड है जो ए से स्टार्ट होता है। मेकिंग प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्ट्स, या कोई प्रेजेंटेशन बनाने का बोल दें या प्रोजेक्ट्स बताने का। इसके एडवांटेज क्या हैं, तो पहला एडवांटेज है दी लर्नर आर मोर एंगेज इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, लर्नर जो है वो ज़्यादा एंगेज है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। पहला एडवांटेज, लर्नर्स फार्मूलेट जनरलाइजेशन और रूल, लर्नर जो है वो क्या करते हैं, रूल्स या जनरलाइजेशन को फार्मूलेट करते हैं। ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। अच्छा, learning become more interesting at the outset because teacher begins with the experience of the student, कि जो टीचर स्टूडेंट को पता है, टीचर उसी से स्टार्ट करते हैं तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। टीचर बिगेन विद व्हाट दे नो, उसी से स्टार्ट करते हैं जिसके बारे में स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन है। इट हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ लर्नर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, कि ये जो ऐसा मेथड है जो कि स्टूडेंट की हायर ऑर्डर लर्निंग स्किल्स को क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक है, तो ये इसलिए सबसे बेस्ट मेथड है। अब इसके भी कुछ डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज, इट रिक्वायर्स मोर टाइम, पहली बात कि इसको ज़्यादा टाइम चाहिए, इसमें ये मेथड आप यूज़ करेंगे तो आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम, एंड सो लेस सब्जेक्ट मैटर विल बी कवर्ड, और जो फिर आप जो चीज़ पढ़ाएंगे वो कवर कम होगी। टीचर नीड्स मच टाइम टू लीड स्टूडेंट टू दी फार्मूलेशन और जनरलाइजेशन, कि जो जनरलाइजेशन है उसकी फार्मूलेशन के लिए टीचर को ज़्यादा टाइम चाहिए। ज़ाहिर है हर एक लर्नर पार्टिसिपेट करेगा तो टाइम तो लगेगा। इट डिमांड्स एक्सपर्ट फैसिलिटेटिंग स्किल्स ऑन पार्ट ऑफ द टीचर, कि इसमें आपके पास क्या है, जो फैसिलिटेटर है, जो टीचर है, उसकी क्या है, एक्सपर्ट होना चाहिए उसको अपने सब्जेक्ट में, चीज़ों में। ठीक है, प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड हो, पहली बात। टीचर गॉट टू आस्क द राइट क्वेश्चन, ठीक है, कि टीचर सही क्वेश्चन करता है
organize answer and comments to pave the way to the derivation of generalization principle। उसके क्या करते हैं, आंसर को ऑर्गेनाइज करते हैं और जो आंसर्स होते हैं स्टूडेंट के उनके ऊपर क्या करते हैं, कमेंट्स वगैरह करता है। ओके, डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड का एक डिफरेंस कर लेते हैं ताकि आपको इसमें चीज़ें क्लियर हो जाएं जी। ओके, एक साइड पे हम लिखते हैं डिडक्टिव मेथड और दूसरी साइड पे हम क्या लिखते हैं, इंडक्टिव मेथड। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मैं कोशिश करता हूँ जितना जल्दी वाइंड हो। डिडक्टिव मेथड में पहला पॉइंट है कि इट डज नॉट गिव एनी न्यू नॉलेज, कि डिडक्टिव मेथड कोई न्यू नॉलेज नहीं देता। ठीक है, जो चीज़ें हैं बस उसी के बारे में बात होगी। ठीक है, और जो इंडक्टिव मेथड है इट गिव न्यू नॉलेज, इसमें हमें न्यू नॉलेज मिल जाता है। ठीक है, दूसरा जो डिफरेंस है कि डिडक्टिव मेथड में मेथड ऑफ वेरिफिकेशन है। डिडक्टिव मेथड हम चीज़ों को वेरीफाई कर रहे होते हैं जस्ट। ठीक है, और जो इंडक्टिव मेथड है इज अ मेथड ऑफ डिस्कवरी, ये डिस्कवरी का मेथड, कोई नई चीज़ डिस्कवर होकर आती है डिस्कशन में। ठीक है, जो तीसरा डिफरेंस है जो डिडक्टिव मेथड, इट इज़ द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस का मेथड है, चीज़ों को आप बता रहे हो। ठीक है, और जो इंडक्टिव मेथड है इज द मेथड ऑफ, दैट्स द पॉइंट, कि ये बेसिकली असल टीचिंग तो ये है ना, इंडक्टिव। ठीक है, स्टूडेंट से आप इंफॉर्मेशन निकलवाएं। ठीक है, ये मेथड ऑफ टीचिंग है। और दूसरा तो इंस्ट्रक्शन है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग। इंस्ट्रक्शन इज जस्ट टू टेल द स्टूडेंट, और टीचिंग क्या है, टू टेल द स्टूडेंट, टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट एंड टू इंगेज द स्टूडेंट इन लर्निंग प्रोसेस। तो दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, जो फोर्थ पॉइंट है डिडक्टिव मेथड में कि चाइल्ड गेट्स रेडी मेड इंफॉर्मेशन एंड मेक्स यूज ऑफ इट, कि ये इसमें डिडक्टिव मेथड में चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, जो लर्नर हैं, वो रेडीमेड इंफॉर्मेशन उनको मिलती है और उनको यूज करते हैं। और जो इंडक्टिव मेथड है इसमें क्या होता है, चाइल्ड एक्वायर्स फर्स्ट हैंड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व करके वहाँ से इंफॉर्मेशन या नॉलेज ले रहे होते हैं। ओके, डिडक्टिव मेथड में क्या है, इट इज़ अ क्विक प्रोसेस। ठीक है, और जो इंडक्टिव मेथड है वो ज़ाहिर टाइम लगता है, तो स्लो प्रोसेस। जो डिडक्टिव मेथड है बेटा, उसमें आपके पास क्या है, इट इनकरेज डिपेंडेंस ऑन अदर। ठीक है, अदर बाकी सोर्सेज पे भी आप डिपेंड करते हैं, इस चीज़ को इंकरेज करते हैं। और जो इंडक्टिव मेथड है इट ट्रेन्स द माइंड एंड गिव्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इनिशिएटिव, ये माइंड को ऐसे ट्रेन करते हैं कि उसमें बच्चों में अंदर कॉन्फिडेंस आता है और वो इनिशिएटिव ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो डिफरेंस है कि डिडक्टिव मेथड में दिस इज लेस स्कोप ऑफ एक्टिविटी इन, इसमें जो एक्टिविटी है वो कम है। जो इंडक्टिव मेथड है इट इज फुल ऑफ एक्टिविटी, इसमें टोटली एक्टिविटी है, स्टूडेंट खुद काम करते हैं। ठीक है, जो डिडक्टिव मेथड है इट इज डाउनवर्ड प्रोसेस ऑफ थॉट एंड लेट्स टू यूजफुल रिजल्ट। ठीक है, कि ये आपके पास क्या है, इसमें सोचने वाला काम क्या होता है, कम होता है, तो डाउनवर्ड है थिंकिंग प्रोसेस। और जो इंडक्टिव मेथड इट इज एन अपवर्ड प्रोसेस ऑफ थॉट एंड लेट्स टू प्रिंसिपल्स, और ये अपवर्ड प्रोसेस, और इसमें हम क्या करते हैं, कोई असूल वगैरह बनाते हैं, कोई प्रिंसिपल क्या करते हैं। ओके, विच मेथड इज मोर टीचर डायरेक्टेड, कौन सा मेथड है जो ज़्यादा टीचर डायरेक्टेड है। विच वन एंगेज मोर द लर्नर इन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कौन सा मेथड है जो क्या करे, विच विल एंगेज मोर द लर्नर इन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा कौन सा देते हैं। विच डिमांड्स मोर टीचर स्किलफुल क्वेश्चन। ठीक है, इन तीन क्वेश्चन का आप क्या करें, इन ये डिफरेंस पढ़ के इसका आंसर करें। इन तीनों का आंसर कौन सा है, इंडक्टिव मेथड। ठीक है, ओके, टेक्निक्स क्या होती है, लास्ट हमारा इस टॉपिक का पोर्शन। चलिए जी, 15 मिनट्स ऑलमोस्ट हो गए, तो लास्ट मेथड्स की बात होगी। अब हम टेक्निक्स की बात करें, अप्रोच, मेथड और टेक्निक्स, ये हमारा टॉपिक था। तो टेक्निक्स लास्ट हमारी बात है, टेक्निक्स क्या होती है। टेक्निक इज इम्प्लीमेंटेशन दैट विच एक्चुअली टेक्स प्लेस इन ए क्लासरूम, कि टेक्निक क्या है कि हम अप्रोच भी आ गई, मेथड भी आ गई, अब इम्प्लीमेंट क्या चीज़ कर रहे हैं, कि दैट इज एक्चुअली टेक प्लेस इन क्लास, क्लासरूम में एक्चुअली क्या हो रहा है। ठीक है, क्या हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसको टेक्निक बोलेंगे। इट इज़ अ पार्टिकुलर ट्रिक, ये कोई एक ख़ास ट्रिक हो सकती है, प्रोसीजर हो सकता है, टू एकम्प्लिश इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स,
कोई ट्रिक हो सकती है, कोई प्रोसीजर हो सकता है। इट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द मेथड एंड हार्मोनी द अप्रोच एज वेल, कि ये आपके पास क्या होना चाहिए, जो मेथड आप यूज करें उसके साथ ये क्या हो, कंसिस्टेंट हो। अच्छा, टेक्निक की एक और डेफिनेशन भी है, वो देख लेते हैं कि टेक्निक इज ए डिटेल लिस्ट ऑफ रूल्स आर ए गाइडलाइन फॉर एनी टीचिंग एक्टिविटी। कोई एक्टिविटी वगैरह है उसके अबाउट जो गाइडलाइंस है या लिस्ट ऑफ रूल्स है, ठीक है, डिटेल लिस्ट ऑफ रूल्स हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, टेक्निक बोलेंगे। सही है। अच्छा, ये किस पे बेस्ड होती है, इट इज बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेप्स आर ए सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स, कि क्या आप कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, एंड कैन ऑफन बी लिंक टू ए मेथड और स्ट्रेटेजी, और किसी मेथड या स्ट्रेटेजी के साथ इसको क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। टेक्निक इज ए प्रोसीजर और स्किल फॉर कंप्लीटिंग ए स्पेसिफिक टास्क। टेक्निक क्या है, एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, या कोई स्किल है कि स्पेसिफिक टास्क जो है उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। दिस वुड बी यूज फॉर प्रिडिक्टेबल इवेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें टेक्निक्स में आपके पास पहली आ जाती है बेटा, जो मैं भी अक्सर आपको वो बताता भी रहता हूँ, आपको कहता भी हूँ इसको यूज़ करें। पहली आपके पास क्या है, माइंड मैपिंग, ठीक है। कुछ स्टूडेंट इसको फॉलो भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा अच्छा बना रहे हैं, मेरी सोच से ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं, तो आई अप्रिशिएट देम ऑन। बाकियों को भी कहता हूँ कि इस टेक्निक को लाजमी यूज़ करो, ठीक है। क्योंकि इंसानी दिमाग कंप्यूटर नहीं है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके लिखोगे, बार बार देखोगे, रिवाइज करोगे, तभी याद भी रहेगी, ठीक है। माइंड मैपिंग, इसमें क्या होता है, यू अप्लाई गाइडलाइंस फॉर डिवाइजिंग कंटेंट इन ए होलिस्टिक वे, कि आप उनको गाइडलाइन, जैसे मैंने आपको गाइडलाइन दी कि इसको आप ऐसे ऐसे करके लिखें, तो पूरे चैप्टर आपके एक पेज पे आ जाए। दिस इज अ टेक्निक दैट कैन बी यूज इन एन इंडिविजुअल वर्किंग सिचुएशंस, इन ए ग्रुप वर्क, इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं, या ग्रुप वर्क में भी हो सकता है, और बाय द टीचर एज ए मींस ऑफ डिमोन्स्ट्रेटिंग समथिंग, या टीचर खुद बोर्ड पे बना सकते हैं किसी चीज़ को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए। अच्छा, एक और टेक्निक होती है बेटा जिसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। इस पे मैं भी नहीं आया, ठीक है, मैं अभी तक माइंड मैपिंग पे हूँ। Brainstorming is a group-centered interaction method. The brainstorming technique describes a way of collecting ideas or information in a creative and uninhibited way. कि इसमें हम क्या करते हैं, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स में कोई हम क्या करते हैं, आइडियाज वगैरह कलेक्ट करते हैं या कोई इंफॉर्मेशन करते हैं इन ए क्रिएटिव एंड अनइनहिबिटेड वे में, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली जो आपके पास कन्वर्जन्स वगैरह होती है ना, वो किसी हद तक इसमें आ जाती है, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। जो आपने पढ़ा है सारा कुछ आपने बताना होता है। एग्जांपल्स क्या है, सिस्टम ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, ठीक है, टेक्निक्स ही है। एक टेक्निक ये है, सिस्टम ऑफ रिवार्ड्स, आप बच्चों के लिए नाम रख लेते हैं, भाई जो ये चैप्टर याद करके आएगा, जो होमवर्क करेगा उसको ये मिलेगा, या पनिशमेंट, ये जो नहीं करके आएगा वो मुर्गा बनेगा। तो ये एक टेक्निक है, ठीक है, टीचिंग टेक्निक। ओके, दूसरी क्या है, इफ क्लासरूम बिकम डिस्ट्रैक्टेड, ए टीचर में यूज द टेक्निक ऑफ साइलेंट रीडिंग, ठीक है। अगर क्लास आपकी क्या हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, मसलन अक्सर बच्चे शरारतें कर रहे होते, किसी बच्चे को उठा दे, भैया आप रीडिंग करें, ठीक है। ए क्विक फिजिकल एक्टिविटी टू डिस्ट्रैक्ट और डाइवर्ट देयर अटेंशन, कि कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जो आपके स्टूडेंट को क्या करे, उनकी इंटेंशन आपकी तरफ पे। मसलन आप फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है, लाइक मसलन जब हम पढ़ा रहे होते हैं, अगर स्टूडेंट बातें कर रहे हैं तो उनकी तरफ टिक के देख लो तो वो चुप हो जाते हैं, ठीक है, आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं, क्वेश्चन उनसे पूछ लो, ठीक है। हर टीचर्स की अपनी बनाई हुई डिफरेंट टेक्निक होती है और ये एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है कि अप्रोच क्या करती है, डिटरमाइंस मेथड, अभी तक जो हमने पढ़ा उसके बारे में कंक्लूजन करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। अप्रोच डिटरमाइंस मेथड, इन टर्न मेथड डिटरमाइन टेक्निक। जो अप्रोच है वो मेथड को डिटरमाइन करती है, और मेथड जो है वो क्या करता है, टेक्निक्स के बारे में बताते हैं। ये तीनों चीज़ें आपस में लिंक होती हैं। अरेंजमेंट इज प्रैक्टिकल, द ऑर्गेनाइजेशनल की इज द टेक्निक कैरी आउट ए मेथड विच इज कंसिस्टेंट विद एन अप्रोच। बेसिकली कहने का मकसद ये कि ये तीनों चीज़ें आपस में क्या होती हैं, लिंक्स होती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टीचिंग मेथड एंड टेक्निक्स, और इसमें हमने अप्रोच की भी बात की, कौन सी टेक्निक क्या क्या टेक्निक होती है, मेथड्स कौन कौन से होते हैं,
और अप्रोच कौन कौन सी होती है, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, दो अप्रोच की बात की। उसके बाद मेथड्स की हमने, डायरेक्ट मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, उसकी बात की। फिर हमने टेक्निक्स की बात की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। तो इसके एमसीक्यूज में मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आपने प्रैक्टिस करने हैं। तो विश यू ऑल दी बेस्ट। तो इस तरह कभी कभी हम इंशाल्लाह दरमियान में एजुकेशन का भी कुछ लेक्चर लेंगे। मेरा इरादा अभी नहीं था, मेरा इरादा बाद में था, मगर चले आपने किया तो हो ही गया। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल दी बेस्ट, गुड लक।